हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है संदीप कुमार। जिज्ञासा ऑनलाइन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं भूगोल विषय के साथ आपके सामने फिर से एक बार आ गया हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के पठार। भारत के पठार मैंने 5 बताए हैं। सबसे पहला हो जाएगा उच्च भूमि का पठार, दूसरा हो जाएगा पूर्वी पठार, तीसरा उत्तर पूर्वी पठार, चौथा दक्कन का पठार और पांचवा कौन सा है? दक्षिणी भारत का पठार। ठीक है, मैंने 5 पठार बताए हैं और इन पांचों पठारों से मैंने 3-4 क्वेश्चन भी बताए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही बन जाता है कि भारत के पठार कितने हैं, तो मैंने बता दिया भारत के पठार 5 हैं। दूसरा क्वेश्चन ये हो जाता है कि भारतीय पठार सबसे प्राचीन पठार है। इसमें से ऑप्शन दे देता है, इनमें से कौन सा पठार सबसे प्राचीन है या कौन सा भाग सबसे प्राचीन है। तो आपको 2-3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें एक ऑप्शन रहेगा आपका भारत का पठार। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका सबसे प्राचीन है। दूसरा मैंने ये बताया कि भारतीय पठार जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का भाग है। और तीसरा मैंने ये बताया कि भारतीय पठार का आकार या आकृति त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो अब हम आते हैं सबसे पहली जो है केंद्रीय उच्च भूमि पठार में। यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल दिया है केंद्रीय उच्च भूमि पठार में। इसमें बात करते हैं तो इसमें भी 5 हैं। कौन से कितने हैं? 5 है। पहला हो जाएगा अरावली पर्वत, दूसरा हो जाएगा मालवा पर्वत, तीसरा हो जाएगा बुंदेलखंड पर्वत और फोर्थ नंबर हो जाएगा विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल के बाद हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, 5 पर्वत हैं, अरावली पर्वत, मालवा पर्वत, बुंदेलखंड, विंध्याचल, सतपुड़ा। ठीक है, अब पांचों को हम लोग अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आज यहाँ पे हम अरावली पर्वत पढ़ेंगे इस वीडियो में। उसके बाद मालवा पर्वत, फिर बुंदेलखंड, विंध्याचल, सतपुड़ा, सभी को अलग अलग पढ़ेंगे। तो आइए मालवा पर्वत को हम यहाँ पे जो है इसको इरेक्ट करके मालवा पर्वत को बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मालवा पर्वत समझते हैं। आइए अरावली पर्वत के बारे में देखते हैं। अरावली पर्वत मैंने यहाँ पे बना भी दिया है, फिगर बना दिया है। अरावली पर्वत का विस्तार सबसे पहले हम देखें, विस्तार कहाँ पे मिलता है? दिल्ली से फिर यहाँ पे राजस्थान से गुजरात, ये थोड़ा हरियाणा का क्षेत्र भी आ जाता है, तो थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन जो मेन होता है दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, इधर से पूरा विस्तार हुआ है। अब मैं बता दूं कि दिल्ली में जो ये पर्वत है, अरावली पर्वत है, इसकी ऊंचाई यहाँ पे कम है। ठीक है, ऊंचाई यहाँ पे कम है। यहाँ पे जो इसकी ऊंचाई कम है, इसका जो नाम है रायसीना पहाड़ी। इस पहाड़ी का नाम क्या है? रायसीना पहाड़ी। इसी पर्वत अरावली पर्वत का ही नाम यहाँ पे क्या है? रायसीना पहाड़ी। ठीक है, इसी पहाड़ी पर क्या बना है? राष्ट्रपति भवन। इस पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बनते नहीं है, इसको जानना है आपको। ठीक है, जो अरावली पर्वत है इसी का नाम जो है दिल्ली में रायसीना पहाड़ी है, और रायसीना पहाड़ी पर ही राष्ट्रपति भवन का निर्माण हुआ है। अब यही पर्वत यहाँ से होके जाती है, तो यहाँ पे एक झील पड़ती है जिसका नाम है सांभर झील। ठीक है, सांभर झील अब यहाँ से क्या होके जाती है? यहाँ से ये इस साइड में चली जाती है, इधर राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में एक पहाड़ी है जिसका नाम है माउंट आबू, आप लोग जानते भी होंगे, जिसका नाम है माउंट आबू, जो कि राजस्थान में है। माउंट आबू पे एक चोटी है जो कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। उस चोटी का नाम है गुरु शिखर। उस चोटी का नाम क्या है? गुरु शिखर। तो उसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? 1722 मीटर। कितना है? 1722 मीटर। यानी कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है। तो हमें उम्मीद है आप सभी लोग बता लेंगे अब। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? गुरु शिखर चोटी। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1722 मीटर। ये आप लेंथ नहीं जरूरी, लेकिन आप इतना ध्यान रखिएगा कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर। अब बात करते हैं, यहाँ से आ गया ये गुजरात। अब यहाँ सांभर झील से एक नदी निकली है जिसका नाम है लूनी नदी। क्या नाम है? लूनी नदी। फिर यहाँ से ये इस साइड में आ जाता है, इधर कच्छ करण का क्षेत्र हो जाता है, इसको बोलते हैं कच्छ का रण क्षेत्र। कच्छ का रण मतलब कि इधर क्या होते हैं? रेत पाए जाते हैं और
जहां पर रेत पाए जाते हैं, यहाँ पे क्या होता है, लूनी नदी यहाँ से तो नजर आती है कि यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन जब यहाँ पे रेत पाए जाते हैं तो ये क्या हो जाती है कि ये ऊपर से ना बह के ये नदी अंदर रेत के अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक है, रेत के अंदर प्रवेश कर जाती है, इसीलिए इसे एक नाम दिया जाता है अंतः अपवाह नदी। इसी को मैं फिर से बता रहा हूँ कि एक ऐसी नदी जो धरातल के ऊपर से ना बहकर ना प्रवाहित होकर धरातल के नीचे से प्रवाहित होती है, उसको एक नाम दिया जाता है अंतः अपवाह नदी। मुझे उम्मीद है इतना आप समझ गए होंगे, अंतः अपवाह नदी। ठीक है, तो अंतः अपवाह नदी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, हम अंतः अपवाह नदी कौन सी है, अंतः अपवाह नदी कौन सी है, तो लूनी नदी। आप इसी को फिर से पॉइंट करके लिख सकते हैं, लूनी नदी अंतः अपवाह नदी है, इस पॉइंट करके लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन इसमें से इस तरीके से फिर से पूछा जाता है कि एक ऐसी नदी का नाम बताइए जो थार मरुस्थल से होके जाती है या थार मरुस्थल में बहती है, तो क्या हो जाएगा, फिर से वही लूनी नदी हो जाएगी। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ से, एक लूनी नदी पे अंतः अपवाह नदी, ठीक है, और एक गुरु शिखर, यहाँ से क्वेश्चन बन गए। और इसको इन्फॉर्मेशन आप रखिएगा, इसको ऐसे फिगर बना लीजिएगा, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आएंगे। ठीक, तो अब आते हैं अरावली पर्वत के बारे में कुछ जानकारियां। अरावली पर्वत मैंने पहले ही बताया था, किसी भी पर्वत को जो है हम क्या कह सकते हैं, पर्वत नहीं बल्कि उसकी श्रृंखला। तो यहाँ पे मैंने बताया है पर्वत नहीं पर्वत बल्कि क्या है, ये पर्वत श्रृंखला है। क्या है, पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला के बारे में मैंने पहली ही वीडियो में कुछ हिमालय जब पढ़ा रहे थे तो उसी में मैंने बताया है कि पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं। मैं यहाँ पे फिर से बता दे रहा हूँ, पर्वत श्रृंखला उसे कहते हैं जिसमें एक पर्वत ना हो कि एक पहाड़ी ना हो कि उसमें ढेर सारी ऊंचे कम या ज्यादा ऊंचाई वाले होते हैं, उसे जो है पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत है, सबसे क्या है, प्राचीन पर्वत है, इस पॉइंट को नोट करिएगा। अरावली पर्वत क्या है, सबसे प्राचीन पर्वत है। दूसरा, अरावली पर्वत मोड़दार एवं वलित पर्वत है। अरावली पर्वत मोड़दार एवं वलित पर्वत है। अब आप जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनको लगेगा कि वलित और मोड़दार पर्वत क्या होते हैं, तो मैंने वलित और मोड़दार पर्वत के बारे में पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ, आप हिमालय वाले वीडियो में देख लीजिएगा, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा मोड़दार एवं वलित पर्वत। अब बात करते हैं अरावली पर्वत का निर्माण कब हुआ। अरावली पर्वत का निर्माण प्री कैम्बियन युग में हुआ था। कब हुआ था, प्री कैम्बियन युग में। ये क्वेश्चंस बनते हैं, सभी क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो प्री कैम्बियन युग में हुआ था। अब बात करते हैं अपर्दित और अवशिष्ट। ये क्वेश्चंस भी है कि अरावली पर्वत एक अपर्दित पर्वत है और अरावली पर्वत एक अवशिष्ट पर्वत है। अब इन दोनों के बारे में मैं बता दूं कि यह सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन है, इसका मतलब इसके बाद जो है अभी नए पर्वत हुए होंगे। ठीक है, तो प्राचीन है, जो नई पर्वत होती है, जैसे नई पर्वत कौन सी है, नई पर्वत आपकी जैसे ये माउंट एवरेस्ट हो गई, माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, इसकी ऊंचाई सबसे ज्यादा है, कंचनजंगा वगैरह है, ये सब जो है पर्वत हैं, ये सब क्या है कि ऊंचाई इनकी अधिक है। और ये क्या है, अरावली पर्वत सबसे पुरानी है, सबसे प्राचीन है, इसकी जो है ऊंचाई कम हो गई है, मतलब कि इस समय कम है। अब बात इसको हम लाइफ में बात करते हैं, लोगों की दैनिक जीवन से। जब लोग जो है यंग होते हैं, जब लोग यंग होते हैं, उनकी जितनी ऊंचाई होती है वो पूरी ऊंचाई के साथ चलते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही उनकी आयु ढलने लगती है, जैसे ही वो बूढ़ी अवस्था में होने लगते हैं, उनकी ऊंचाई जो है धीरे धीरे झुकने लगती है, उनकी अवस्था के हिसाब से उनकी ऊंचाई झुकने लगती है। ऐसे ही सेम टू सेम अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत पुराना हो गया है, इसीलिए ये जो है सबसे प्राचीन पर्वत कहलाता है और इसीलिए इसका एक नाम दिया जाता है अवशिष्ट पर्वत, क्योंकि यह भी ऊंचाई में कम होता चला जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए अपर्दित पर्वत और अवशिष्ट पर्वत दोनों इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये रही बातें अरावली पर्वत की। अब इसमें जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम पॉइंटेड करके लिखा दे रहा हूँ, उम्मीद है आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं जैसे जिस तरीके से बोलता हूँ आप उसको समझा करिए, 1-2 बार अच्छे से समझिए, 1-2 बार वीडियो को देखिए। यहाँ तक कि जो ये फिगर मैं बनाता हूँ बहुत अच्छी फिगर होती है, अगर आप इस तरीके से फिगर को बना के अगर आप अपने कॉपी में लिखते हैं, समझते हैं, तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर स्टॉप करके लिख लीजिए, मैं इसको इरेज करके यहाँ पे पॉइंटेड लिखा देता हूँ। ठीक है,
आइए देखते हैं, यहाँ पे मैंने सभी क्वेश्चन को लिख दिया है। अरावली पर्वत से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ध्यान से सुनिएगा। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत हो जाएगा। इसे भारत का सबसे प्राचीन पर्वत भी कहते हैं, अरावली पर्वत को। फिर यह एक मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत भी है, ठीक है, अरावली पर्वत को कहा जा रहा है। इसका निर्माण कब हुआ था? प्री कैम्बियन युग में, प्री कैम्बियन में युग में हुआ था। ठीक, 3 क्वेश्चन हो गए हैं। इसे अपर्दित पर्वत भी कहते हैं, अपर्दित पर्वत भी कहते हैं। इसे अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, 5 पॉइंट हो गए। अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी जिसका नाम गुरु शिखर है, इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तो यानी कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है। फिर भारत की एकमात्र अंतः अपवाह नदी, एकमात्र, देखिए भारत की एकमात्र अंतः अपवाह नदी कौन सी है? लूनी नदी। फिर थार मरुस्थल से होकर बहने वाली नदी का नाम लूनी नदी। लास्ट में अरावली पर्वत से भवन निर्माण सामग्री प्राप्त होती है। अरावली पर्वत पे ऐसी कंक्रीट, पत्थर वगैरह तमाम चीजें पाई जाती हैं जिनसे जो है भवन निर्माण में काफी चीजें हेल्प होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे भवन निर्माण सामग्री पाई जाती है, ये लिखा जाता है। अब ये रही कि नॉर्मल क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं यूपी SSS में, एग्जाम्स में, ये सभी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अब बात करते हैं, अगर हाँ आप सिविल सर्विसेज यानी PCS के एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें किस तरीके के क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन आपको दे देगा कि यहाँ पे अरावली पर्वत निम्नलिखित में से है, ठीक है, वहां दे देगा ऑप्शन, और ऑप्शन में आपको ये भी दे देगा, दूसरा भी दे देगा, तीसरा भी दे देगा, फोर्थ भी दे देगा, और एक और ऐसा दे देगा जिसमें आपको जो है नहीं रहेगा उसमें, ठीक है। उसके बाद फिर ऑप्शन इधर दे देगा A B C D। अब इसमें दे देगा 1 2 3, एक ऑप्शन में दे देगा 1 2 3 सही है, एक ऑप्शन में दे देगा 1 2 3 4 सही है, एक ऑप्शन में दे देगा 2 3 4 सही है, एक ऑप्शन में दे देगा 1 2 सही है, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, अगर इस तरीके से अगर आप नहीं जानते रहेंगे पॉइंटेड करके तो उन सब एग्जाम में पास करना मुश्किल हो जाता है। उनको समझ पाना, क्वेश्चन सभी सही रहते हैं, जो आंसर रहते हैं सभी सही रहते हैं, बस आपको समझने की देरी होती है कैसे समझ रहे हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो आपसे अब आपसे कोई पूछेगा दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कहाँ है, तो आप कहाँ बताएंगे, उसको रास्ता कैसे बताएंगे बताइए। याद करने का तरीका, जब कोई पूछे दिल्ली में राष्ट्रपति भवन मतलब राष्ट्रपति भवन कहाँ है, तो आप ये बताएंगे कि रायसीना पहाड़ी पर है। कहाँ पे है? रायसीना पहाड़ी पे। तो जाना कैसे है? कच्छ का रण के क्षेत्र से जाना है। कहाँ से जाना है? कच्छ का रण के क्षेत्र से जाना है, जहाँ पे आपको अंतःअपवाह नदी मिलेगी जिसका नाम है लूनी नदी, और इसी जगह को क्या बोला जाता है? थार मरुस्थल भी बोला जाता है। आप इस तरीके से बताइएगा। फिर लूनी नदी से होकर जाएंगे, आपको आगे जो है सांभर झील मिल जाएगी। सांभर झील में नहाइए, खेलिए, कूदिए, फिर वहां पे रेस्ट कीजिए। फिर वहां से चले जाइए आप सीधे जाएंगे तो आपको रायसीना पहाड़ी मिल जाएगी, जो अरावली पर्वत का ही नाम है। रायसीना पहाड़ी जो कि दिल्ली में है। रायसीना पहाड़ी पर आप सर्च कीजिएगा तो वहां पे आपको मिल जाएगा राष्ट्रपति भवन, ठीक है। अगर आप जाना चाहते हैं माउंट आबू तो फिर सांभर झील से आप राइट ले लीजिएगा। राइट ले लेंगे तो आपको राजस्थान क्षेत्र में क्या मिल जाएगा? माउंट आबू। और माउंट आबू पे आपको मिल जाएगा अरावली पर्वत की सबसे ऊंची शिखर का नाम, जिसका जो है गुरु शिखर नाम है, गुरु शिखर चोटी नाम है, ठीक है। तो अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर। कहानी की तरह आप याद कीजिएगा, बिल्कुल भी प्रेशर न लीजिएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग प्रयास कीजिएगा कि अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा जिससे आपका सिलेक्शन हो सके, ठीक है। देख रहे होंगे पसीना इतना तेज बह रहा है, फैन नहीं चल रहा है, यहाँ पे फैन चला दूंगा तो ना ही जाएगी, इसीलिए जो है आवाज सही नहीं जाएगी, स्पष्ट नहीं जाएगी। तो आज की वीडियो मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। तो इसके बाद अरावली पर्वत के बाद मैंने क्या बताया था कि मालवा पर्वत, उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। मालवा पर्वत, ऐसे एक एक पर्वत की एक एक वीडियो में डिस्कशन करेंगे, जो कि बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। आप वीडियो को 1 2 3 बार देखा करिए, बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो सेम टू सेम जैसे फिगर बनाता हूँ उसी तरह फिगर बना लिया करिए। जिस तरीके से पॉइंटेड करता हूँ लास्ट में, एक बार पूरी वीडियो को देख लिया करिए। वीडियो को देखने के बाद लास्ट में फिर से आप उस वीडियो को रिवाइज करके जो पॉइंट लिखना हो उसको लिखा करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद।